हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीट मैथ्स पेडागोजी की सुपर डुपर क्लास। दोस्तों आज की ये क्लास रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? तो गणित की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? गतिविधि पर आधारित शिक्षण विधि, यानी ऐसी शिक्षण विधि जिसमें एक्टिविटी शामिल हों। इस प्रकार की शिक्षण विधि होती है वो गणित के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नेक्स्ट है, गणित अधिगम का मूल आधार क्या है? यानी गणित सीखने का मूल आधार क्या होता है? अनुभव और अभ्यास। यानी हम अनुभव और अभ्यास बार बार अभ्यास करके और दूसरों से अनुभव ग्रहण करके क्या कर सकते हैं? गणित को अच्छी तरह सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, गणितीय संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए, यानी जितनी भी गणितीय संकल्पना होती हैं उनको स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ठोस सामग्री, कॉन्क्रीट मटेरियल्स होते हैं, ठोस सामग्री होती है जिनको हम देख सकते हैं, प्रतिरूप से उन्हें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, गणित में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है? यानी बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाना है गणित में, तो उसके लिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी होगी? खेल विधि और पहेली विधि। यानी बच्चों को जितना अधिक हम खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं और उतना अधिक हम अन्य किसी माध्यम से नहीं सिखा सकते। यानी खेल खेल के द्वारा बच्चा गणित को अच्छी तरह सीख सकता है। नेक्स्ट है, NCF 2005 के अनुसार, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? वो होता है तार्किक और विश्लेषणात्मक चिंतन विकसित करना। बच्चों में तर्क सहित चिंतन करने की क्षमता विकसित होना, यानी कि किसी क्वेश्चन के ऊपर तर्क कर सकें, वितर्क कर सकें, और किसी क्वेश्चन हुआ या किसी टॉपिक के ऊपर उसका विश्लेषण कर सकें, चिंतन कर सकें। इस प्रकार को विकसित करने के लिए NCF 2005 का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है, गणित सीखने में बच्चों की सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? यानी बच्चों को गणित सिखाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? दैनिक जीवन के उदाहरण देना चाहिए। बच्चों को जितना अधिक हम दैनिक जीवन के उदाहरण देंगे, उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं, उनके पाठ्य वस्तु है, दैनिक जीवन से उसे जोड़ेंगे, तो उतना ही बच्चा क्या होगा? गणित को सीखेगा, उतनी ही अधिक जानेगा। नेक्स्ट है, पियाजेट के अनुसार बच्चों में संख्यात्मक अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? पियाजेट के अनुसार संख्यात्मक अवधारणा कब विकसित होगी? वो होगी ठोस परिचालन अवस्था में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, उसमें संख्यात्मक अवधारणा बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट है, गणित में त्रुटियों को सुधारने के लिए, त्रुटि करते हैं गणित में तो उनको सुधारने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? त्रुटि विश्लेषण और पुनः अभ्यास के द्वारा हम गणित की त्रुटि को सुधार सकते हैं। इनको हिंदी में या अन्य पेडागोजी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं कि निदानात्मक तरीका और उपचारात्मक तरीका। तो निदानात्मक में क्या होता है? निदानात्मक में भी त्रुटियों का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, त्रुटियों को पहचाना जाता है। और उपचारात्मक में उसका पुनर्अभ्यास कराया जाता है, दोबारा से पढ़ाया जाता है। इस प्रकार त्रुटि को दूर किया जाता है। इसे गणित में क्या कहते हैं? त्रुटि विश्लेषण और पुनर्अभ्यास के द्वारा। नेक्स्ट है, गणितीय सोच विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी होती है? यानी बच्चों में कौन सी सोच विकसित करनी है? गणितीय सोच विकसित करनी है, तो उसकी सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी होगी? वो होगी समस्या समाधान पद्धति। समस्या दो बच्चे को और उसका समाधान निकालने के लिए दो, तो उसको थोड़े से क्या देंगे? प्रॉब्लम और सॉल्विंग के लिए तो उसे हेल्प भी दी जाएगी इस टीचर के द्वारा। और ये सबसे एक प्रभावी रणनीति होती है बच्चे को गणित सिखाने के लिए, गणित की सोच विकसित करने के लिए। नेक्स्ट होता है, गणितीय अधिगम में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणितीय अधिगम यानी बच्चे को गणित सिखाना है तो उसके मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? छात्र की समझ और प्रगति का आकलन करना। यानी छात्र कितना समझ पा रहा है, उसकी प्रगति कहाँ तक हुई है, उसका आकलन करना ही उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। किसका? मूल्यांकन का। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया है तो बच्चे की समझ और प्रगति का आकलन करना ही उसका उद्देश्य होता है।
नेक्स्ट है गणित शिक्षण में सर्पिल पद्धति का अर्थ क्या होता है। सर्पिल पद्धति यानी सर्पिल पद्धति होती है, इसका अर्थ होता है कि जो पूर्व ज्ञान होता है बच्चे का, पूर्व ज्ञान होता है उसे नई अवधारणाओं को जोड़ना, पूर्व ज्ञान से नई अवधारणाओं को जोड़ना क्या होता है, सर्पिल पद्धति होती है। यानी बच्चे के पास जितना भी पूर्व ज्ञान होता है, पहले जो ज्ञान होता है उसी में हम नई चीज़ को जोड़ते जाते हैं और सिखाते जाते हैं, उसे सर्पिल पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म होता है शिक्षा शास्त्र में गणित की क्या भूमिका होती है। यानी इसमें पूछा गया है, इसका अर्थ होता है रचनावाद। क्या होता है, रचनावाद। रचनावाद की शिक्षा शास्त्र में गणित में क्या भूमिका होती है। इसमें होती है कि बच्चा स्वयं के ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके माध्यम से बच्चा अपना स्वयं के ज्ञान की क्या करता है, रचना करता है, निर्माण करता है। जितनी अधिक बच्चा एक्टिविटी करेगा उतना ही अधिक वह सीखेगा। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में ड्रिल विधि। ड्रिल विधि किसके लिए उपयोगी होती है। ड्रिल विधि होती है उसके गणना कौशल को मजबूत करने के लिए होती है। यह एक विधि होती है गणित में जिसमें बच्चे को क्या होता है, अंक गणितीय गणना करना सिखाया जाता है। इसके माध्यम से गणना कौशल को मजबूत किया जाता है। नेक्स्ट है गणित भय यानी मैथ फोबिया को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। यानी बच्चे में गणित का डर बैठा रहता है, उसको दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, बेस्ट तरीका क्या होता है, वो होता है खेल के माध्यम से गणित को सिखाया जाए और नई नई बढ़िया अच्छी रोचक गतिविधियाँ कराई जाए जिसके माध्यम से बच्चे गणित में इंटरेस्ट ले सकें। जितना अधिक जिस सब्जेक्ट में जितना अधिक बच्चे का इंटरेस्ट होगा वह उतना ही अधिक उसे पढ़ने की कोशिश करेगा, उसे अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है इंडक्टिव मेथड का उपयोग गणित में क्यों किया जाता है। क्योंकि विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए इंडक्टिव मेथड का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे आगमन विधि हिंदी में पढ़ते हैं। आगमन विधि में भी उदाहरणों के माध्यम से सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है और एक विशिष्ट सूत्र निकाला जाता है। उसी तरह इंडक्टिव मेथड भी विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए होता है। नेक्स्ट है गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सा दृश्य श्रव्य साधन सबसे अच्छा तरीका होता है। कौन सा होता है, ज्यामितीय मॉडल और स्मार्ट क्लास। यानी बच्चे को गणितीय अवधारणा सिखानी है तो दृश्य कौन सा साधन लेना है, दृश्य श्रव्य साधन। तो सबसे बेस्ट होगा ज्यामितीय मॉडल यानी 3D मॉडल लेकर आओ, जैसे बच्चा उसे देखेगा और स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी उसे पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों में गणितीय चिंतन विकसित करने के लिए कौन सा मूल्यांकन सर्वोत्तम होता है। बच्चे में क्या करना है, गणितीय चिंतन विकसित करना है तो उसके लिए कौन सा मूल्यांकन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCE कहते हैं। नेक्स्ट है गणित में समस्याओं को हल करने की योग्यता को क्या कहते हैं। समस्याओं को हल करने को समस्या समाधान क्षमता कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। नेक्स्ट है गणित अधिगम में अवधारणात्मक त्रुटियों को सुधारने के लिए क्या किया जाता है। बच्चा गणित सीखने में कौन सी त्रुटि कर रहा है, अवधारणात्मक त्रुटि कर रहा है, उसके लिए क्या किया जाता है, पुनः शिक्षण कराया जाता है, दोबारा से सिखाया जाता है। नेक्स्ट है गणित के शिक्षण को कक्षा में सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए। यानी शिक्षक होता है उसमें वह कक्षा में पढ़ा रहा है उस समय सबसे अधिक ध्यान उसे किस पर देना चाहिए कि बच्चों की भागीदारी और संवेदी अनुभवों पर, कि बच्चा क्लास में एक्टिव है कि नहीं, उसकी भागीदारी कितनी है, यानी वो क्या कर रहा है, पूरी तरह बच्चों के ऊपर और उसके संवेदी अनुभवों के ऊपर उसका ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।